मौलवियों को तो दीन का कुछ पता ही नहीं। दीन तो बड़ा आसान है, इन मौलवियों ने इसे मुश्किल बना दिया। ये मौलवी दीन के ठेकेदार बने बैठे हैं। अब हमारी मौलवियों से खुली जंग है। अब गौर कीजिएगा, ये जुमले कहने वाले लोग सिर्फ जुमे को और अक्सर तो सिर्फ ईद के दिन ही वज़ू करते हैं और हमें सिखा रहे हैं कि दीन कहाँ से आएगा और इस पर कैसे अमल किया जाएगा। अल्फाज थोड़े सख्त हैं, लेकिन अब हद हो चुकी। जिसकी खुद हरूफ तहज्जी पढ़ने की औकात नहीं, वो वक़्त के उलमा व मुहद्दिसीन पर तनकीद कर रहा है। अरे ओ लिबरल, तुमको पता है मौलवी कौन होता है? जिसने अपनी ज़िंदगी के नहीं बल्कि जवानी के वो खूबसूरत 11 साल, अगर हाफिज़ है तो 15 साल, अगर मुफ्ती है तो 18 साल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के दीन को पढ़ने में वक़फ़ किए होते हैं, जो तुमने अय्याशियों और दुनिया की रंगीनियों में गुम कर दिए। दिया क्या है आपने मौलवी को, जो लेने पर तूले हो? चले, इस बात का तो गिला ही नहीं कि इनको क्या मिला, वो अलग बहस है। बात ये है कि तुम कौन हो, तालीम क्या है तुम्हारी, वज़ू के फ़राइज़ पता है, गुस्ल करना जानते हो, जानवर ज़िबा करने का सुन्नत तरीका जानते हो, आखिरी बार बाजमात फजर कब पढ़ी थी, हदीस कितनी पढ़ी है, फ़िक़ही मसाइल कितने समझ लेते हो, मईशत और मुआशरत पर कितनी अहादीस याद है। औकात तुम्हारी कायदे की नहीं और उलमा के खिलाफ गज़ भर लंबी ज़बान निकली पड़ी है। वजह यह है कि मौलवी ने कुरान पढ़ रखा है, वो तुम्हारे हराम कामों को हराम कहना जानता है, इसलिए तुम्हारी दुखती रग फड़कती है। वो तुम्हें गुस्ताखों से ख़बरदार करता है, वो नबी के दुश्मनों से सब ताल्लुकात ख़त्म करने का दर्स देता है। क्या गलत करता है? अपनी नहीं, नबी की नामूस की खातिर असीरी काटता है, जान देता है और जान ले भी लेता है। तुम अपने सियासी लीडर पे नहीं मरते, इसके दुश्मन की ज़बानें नहीं खींचते, तो फिर मौलवी पे ही तनकीद क्यों? हाँ, मौलवी तनकीद बराए तनकीद नहीं करता। वो अपनी गुफ्तगू से नरमी तो ख़त्म कर सकता है, लेकिन तहज़ीब का दामन नहीं छोड़ता। वो एक चटाई पर 10,000 की तनख्वाह में ज़िंदगी गुजार देता है, मगर कभी तुम्हारी तरह ज़मीर के सौदे नहीं करता, सूद नहीं खाता। वरना मुझे बताओ, इख्तिलाफ़ात कहाँ नहीं, दोगले धोखेबाज और सफ़ेद पोश काली भेड़ें किस शोबे किस इदारे में नहीं, कारोबार फैक्ट्रियों ज़मीनों में नहीं, सियासत में नहीं, साइंस में नहीं, तिब में नहीं, हिकमत में नहीं, तहजीब में नहीं, हर इदारे में कुछ ना कुछ बुरे लोग हैं। तो फिर एक मौलवियत से ही क्यों तकलीफ है? हाँ सुनो, इसमें भी गलती तुम्हारी है। तुम भी तो हर दाढ़ी वाले को मौलवियत से जोड़ देते हो, हर टोपी पगड़ी वाले को आलिम समझ लेते हो, हर नमाजी को तुम मुफ्ती गर्दान लेते हो। ऐसा क्यों? दुनिया के मामले में कभी तुमने फार्मेसी जाकर सब्ज़ी नहीं खरीदी, थाने भेजकर बच्चों को तालीम नहीं दिलवाई, जूते की दुकान से सोफ़े नहीं खरीदे, मिस्त्री से कभी दांत नहीं निकलवाया, रंग वाले से कभी बाल नहीं कटवाए, धोबी से कभी जूते पॉलिश नहीं करवाए, बैंक जाकर कभी पासपोर्ट नहीं बनवाया। वहाँ तुम्हारी अकल बड़ी चलती है, हर चीज़ को उसके मकाम माहिर से ही बनवाना है। तो एक दिन ही मजलूम मिला था जो धोखे में आ गए। क्यों गए थे इंजीनियर से दीन की बात पूछने? क्यों MBBS डॉक्टर से शरई मसला पूछा था? क्यों महल्ले के हाजी साहब का पांचा ऊंचा देखकर उनसे अकायद पर बात की थी? तुम तो इतने अक्लमंद थे, दुनिया जहान की समझ रखते थे, बस यहीं पर मासूम बनना था। तो कसूर किसका, तुम्हारा या मौलवी का? तुमने समझा ही नहीं आलिम होता कौन है, मदरसे क्या अहमियत रखते हैं, दारुल इफ्ता किससे कहते हैं। मैं मानता हूँ काली भेड़े मौलवियों में भी हैं, लेकिन वो कहाँ नहीं है। 2 नंबर लोगों के चक्कर में कब तक अपने ही लोगों को गालियाँ दोगे? क्यों तुमको सिर्फ दीन ही के मामले में राय जनी का शौक़ है? आखिर कब तक ये मुल्ला और मिस्टर की जंग चलती रहेगी? कब तुम्हारी अक्लमंदी यहाँ फ़ाल होगी? कब ये बिलकसद मासूमाना रवैया ख़त्म करोगे? अपनी आँखों से जुल्मत, असबियत और नादानी की पट्टी उतार दो। अब बस करो, अब बस करो।